नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एसीपी श्री जितेंद्र नारायण झा, जिन्होंने दिल्ली पुलिस को ईयर 1989 में एज सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। आइए जानते हैं उनकी सेवा के सफ़र के बारे में, उन्हीं की ज़बानी। नमस्कार सर, आपका शो पे बहुत बहुत स्वागत है। 35 साल का जो समय है उसमें आपने डिस्ट्रिक्ट्स भी काटे हैं और यूनिट्स भी काटी हैं। आप लंबे समय EOW रहे, ट्रैफिक रहे, तो अगर हम समझें तो यू आर अ कंप्लीट पैकेज इन इटसेल्फ। तो आप अपने इस सफ़र के बारे में कुछ शब्दों में हमें बताइए कि सबसे ज़्यादा संतुष्टिपूर्ण जो समय था आपका कौन सा रहा? हर जगह। वैसे मेरा मैक्सिमम ट्रैफिक में रहा है और ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा करने का भी मौका मिला और संतुष्टि भी मिली, क्योंकि उसमें G20 या कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह ये सब सारा उसमें पार्टिसिपेट करके कई चीज़ नेशनल इंटरेस्ट में भी और अपने डिपार्टमेंट के लिए भी करने का मौका लगा। सेंस ऑफ प्राइड भी था। जी, आपको दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम एग्जैक्टली दिल्ली पुलिस ही मतलब ये नहीं था, लेकिन जो मिल गया कंटिन्यू किया। आपका सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण या कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट जो आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहें? इंटरेस्टिंग मोमेंट जो मेरी ज़िंदगी का सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट है, मैं TI था ट्रैफिक में, चनकीराम अखाड़ा से ISBT की तरफ PHQ में कोई मीटिंग होनी थी, जा रहा था। उस समय अचानक सारे ट्रैफिक फास्ट चल रहा था। अचानक मैंने देखा एक बेगर स्टिक के सहारे सड़क क्रॉस करने लगी। दैट वाज वो टोटली लगा कि आज ये चली गई या हम बचा नहीं पाए। लेकिन एनीवे उस समय पता नहीं क्या एक कमिटमेंट या अंदर से ये आया, मैंने अपने गाड़ी को सायरन बजाते हुए उसको प्रोटेक्ट करते हुए रोक दिया। मैंने सोचा कि आज बचे कि नहीं बचे, ये बच जाए, और वो बच गई। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का। आप इतने लंबे समय ट्रैफिक में रहे, तो क्या कारण है कि जो डिस्पाइट हमारी टेक्नोलॉजी है, रोड्स की क्वालिटी है, व्हीकल्स की अपने आप में जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो भी इतना अपने उस पे होने के बजाय के साथ फिर भी इतना एक्सीडेंट्स का और जो ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ने का जो ट्रेंड है वो इतना बढ़ता जा रहा है? इसमें मेरे ख्याल में कई चीज़ें, हम लोग व्हीकुलर पॉपुलेशन, व्हीकुलर नंबर जो बढ़ रहा है, उस कंपेटिबिलिटी में इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। पहला तो ये, और दूसरा चीज़ नॉर्मल रिएक्शन टाइम। एक्सीडेंट जो मैक्सिमम कमर्शियल गाड़ियां करती है, वो जब तक वो देखती हैं और ड्राइवर जो होता है देखता है, और जब तक उसको अप्लाई करता है अपने एनालाइज करने के बाद पैर पे कि ब्रेक लगाओ, उस समय काफ़ी डिले हो चुका होता है। ये सबसे बड़ा कारण है मेरे ख्याल में। एक पैदल यात्री हैं, दूसरे जो व्हीकल पे चलने वाले यात्री हैं, कहीं ना कहीं उनका भी जो एक एक्सपीरियंस होता है, जो हु इज़ अ पेडेस्ट्रियन, जिसने कभी व्हीकल नहीं चलाया हो, जो उसकी साइकोलॉजी होती है, एंड वन हु इज़ बिहाइंड द व्हील, उसकी जो साइकोलॉजी होती है समवेयर उनमें कहीं वो नहीं होता है तारतम्य, या समझते नहीं होते। तो जो रूल्स का जो नहीं जानना है, क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है? रूल का नहीं जानना, और दूसरा चीज़ दिल्ली में जॉब की तलाश में बहुत सारे स्टार्टअप के लोग आते हैं, और वो जहाँ पहले रहे हुए होते हैं, चाहे छोटा शहर हो चाहे गांव हो, वहाँ पे उनके नज़रों में सामने गुजरने वाले गाड़ी का जो स्पीड उनके डाटाबेस माइंड में जमा होता है, वो यहाँ पे सड़क पे उसी स्पीड को एनालाइज करते हैं। वो गाड़ी जब आ रहा होता है, उनका माइंड उससे कंपेयर करता है, शायद करता होगा, और एग्जैक्ट स्पीड का पता नहीं होगा। ये भी एक कारण है बहुत बड़ा। और जब तक वो सोचता है कि मैं निकल जाऊंगा ये, तब तक वो गाड़ी और उस कमर्शियल गाड़ी का ड्राइवर का भी नॉर्मल रिएक्शन टाइम ये कम हो सकता है, या दोनों चीज़ें हैं। ट्रैफिक वायलेशंस को लेके आपने देखा हो कि कमी आई है
लाल बत्ती तोड़ने में या ओवर स्पीडिंग में या उसमें क्या कहीं कुछ चेंज हुआ है इसमें डिस्पाइट इंक्रीजिंग द फाइन? गाड़ियाँ बहुत बढ़ गई और बढ़ रही, और कई चीज़ जो ड्राइविंग और ये हैं उसमें यहाँ पे आदमी रेस ऑब्जेक्टिविटी उनका कहीं और रहता है, जा रहे हैं फास्ट, वो दिमाग इधर है, उसमें दे डू ऐसा हो जाता है ब्रेकिंग सिस्टम में या रैश ड्राइविंग। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाई इनकम्पेटिबिलिटी भी, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ जितना होना चाहिए, जिस रेट में व्हीकुलर नंबर का ग्रोथ हो रहा है वो नहीं हो पा रहा होगा। एक ये कारण सबसे बड़ा। आप एक कवि भी हैं, आपको कविता लिखने का शौक़ है, तो ऑन वन हैंड जो हमारी ड्यूटी है, इट इज़ लाइक अ ग्लैडिएटर, वी गो देयर इन द फील्ड, और जो आगे जो लॉ एंड ऑर्डर है हमें उसको मेंटेन करना होता है। एंड ऑन द अदर हैंड आप एक सॉफ्ट हार्ट भी रखते हैं टू बी अ पोएट, तो आप इन दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं? या कविताएं लिखने में वो एक्सटेम्पोर हो जाता है, चलते चलते ड्यूटी कर रहे हैं और कोई चीज़ दिखा और उस पर वो माइंड उसको, कविता क्या है, एक सुर है, एक लय है। भाषा अगर पे पकड़ हो, भाषा आ रही हो तो उसको आप एक वेव उसमें बैठा दो, बस वही कविता बन जाती है। आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपका कोई फेवरेट कविता है? हाँ, मैं करना चाहूँगा। आजकल हम लोग सारे चाहे जय श्री राम, जय भारत, जय माता की, ये सब नहीं सिखा के हम लोग टाटा बाय बाय सिखाते हैं। तो वही मैं नीचे आते आते घर से एक बन गया था, मैं सहज अचानक, एक छोटी सी खुशी हमसे दूर जा रही, देखा देखी और ललक में हमको टाटा कर रही और दूर मुस्कुरा रही। ये जीवन का भी सच है, ये अपने आप बनाया मैंने, उस पे बन गया उस पे, और ये इट अप्लाइज टू एवरी वॉक ऑफ लाइफ। कैसे आप थोड़ा सा उसको भी विस्तार अब से आगे का 4 लाइन देखिए। सबसे स्टार्ट में आदमी आता है, पढ़ता है, लिखता है, एक नौकरी ज़िंदगी में ये करना है। स्टार्टिंग कैरियर कहाँ से होता है? फोल्डिंग से डबल बेड, अखबार नाम छपना, पहचान का है सपना, बेचैनी अब है। आदमी जैसे जैसे पढ़ता है, ये बन गए, अच्छा वो उससे ज़्यादा ये बनेंगे, वो बनेंगे, अखबार में मेरा नाम छपेगा और ये होगा, सब जानेगा मुझे, सब एक पहचान का जो सपना है ये बेचैन कर देता है। और एक मैंने अनुभूति, मतलब एक्सपीरियंस जो रिटायरमेंट पे हो सकता होगा, मोस्टली हर एक के साथ होगा, उस पे एक बनाया है, सुनाओ? बिल्कुल बिल्कुल सर। अनुभूति, फीलिंग, what one feels during time of retirement, और उसी में उसको उम्मीद से कैसे उससे आगे निकल सकता है। एक दिया उम्मीद का पहले जला लूं तो चलूं, घिर आती अतीत को निश्वासों बहा लूं तो चलूं। वक्त सिमटता हुआ जब बदलती राह सुझाने लगे, दशकों सजोई स्मृतियाँ पलकों सिमट आने लगे, और भावी का संशय मन के किसी कोने छाने लगे, तो एक दिया उम्मीद का पहले जला लूं तो चलूं। अनुभव का ताना बाना है पर राह नहीं जाना, जीवन के नए पाठ को अब मन में है बिठाना, और संयम को, पेशेंस, संयम को आसन्न फ्यूचर के साथ संगम कराते हुए, पूछ और पहचान की चाहत मिटा लूं तो चलूं। एक दिया उम्मीद का पहले जला लूं तो चलूं। बहुत सुंदर सर, ये तो आपने अपने पूरे जीवन के एक्सपीरियंस को, जैसे हम फूलों की माला में पिरो लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बहुत सुंदर कृति है आपकी। और इसी के साथ एक सवाल उठता है कि आगे आपके भावी भविष्य में आपके क्या प्लान्स हैं?
हाँ, बचपन से एक था जो ख्वाब, चाहे जितना भी जो मिला अनफुलफिल्ड फुलफिल्ड जो भी हो। अब एक है कि जहाँ से चला था मैं, जिस समाज से निकला हूँ मैं, उसको जाते जाते कुछ देने का भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ गांव में जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, उस स्कूल को मैं 11-12 तक फिजिक्स मैथ्स वगैरह ये सब फैमिली थोड़ा पढ़ाऊँ। आपका जो 35 साल का सफ़र यहाँ है हमारे से दिल्ली पुलिस की सेवा में गुजरा है, उसमें आप जो भावी पीढ़ी है और जो वर्तमान पीढ़ी है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा, हालांकि एक चीज़ तो सच है, मेरा मैक्सिमम टेन्योर ट्रैफिक में रहा है, तो उसमें कई चीज़ ज़िंदगी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और उसको एनालाइज भी किया है। और अल्टीमेटली 2014-15 से कुछ रूल्स मैंने अपने लिए भी बनाए थे और वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मेरा आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ और ये हमारा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी है। हम अपने लिए अपने साधु इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, ये एक कहावत है। उसी का एक मैंने रूल बनाया था कि बिल्कुल बिल्कुल बताइए सर। वो ही तो मैं बिल्कुल माई टिप्स करके मैंने 7-8 पॉइंट्स बनाए थे। उसमें ये सबला है, हमेशा अगर हम चलाने से पहले एक बार मन में मान लो कि मुझे ही चलानी आती है और मुझे ही सड़क पे सबको बचाना है। बैलेंस बड़ा कंट्रोल हो जाता है ड्राइविंग पे। और तीसरा चीज़, हम लोग क्या सोचते हैं, बच्चे जो होते हैं या मेन जो यंग है, अरे मैं चला रहा हूँ किधर से भी गाड़ी फंसा दूँ, बड़े जो हैं या बिग अंकल्स वो बचा लेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो हमें पढ़ाई में या उनको और रिगरसली ये बताना होगा कि कभी नहीं मन में ये मानो कि बिग ब्रदर्स वुड बी वाचिंग यू एंड दे वुड प्रोटेक्ट योर ऑल मिस एडवेंचर। ये लोग जनरली एज्यूम कर लेते हैं, स्कूटर वाले सोचते हैं कि कार वाले बचा लेंगे, कार वाले सोचते हैं कि ट्रक वाले बचा लेंगे, ट्रक वाला सोचता है कि बस वाला बचा लेगा, जबकि हर एक की सड़क पे अपनी समस्या है और हर एक का अटेंशन उतना ज़्यादा डाइवर्टेड रहता है। तो कंसंट्रेशन हर कोई, ये हमें इनकलकेट करना पड़ेगा। घर घर में लोग अपने बच्चे को समझाएं और जहाँ भी लाइसेंसिंग सिस्टम में भी कि कोई भी आपको बचाने नहीं आ रहा है, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल है और अपने को खुद ही बचाओ। हमारी ही जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी हम किसी और पे नहीं डाल सकते और सतर्कता और सावधानी ही है जो हमें बचा पाएगी। जी, उनके लिए भी मैं आते आते अभी एक पोयम छोटा सा वैसे बना लिया था। अब छोटे छोटे कदमों की खुशियाँ मंजिल की है मुस्कान दिलाती, क्वांटम जंप की मीठी गोली गले की हड्डी बन ही जाती, सिस्टम अपनी मौज में जाता धीमी तेज पर संतुलन है रखता, इससे कोई बैर न करना संग इसी के चलते रहना। दिखता जो अक्सर ना होता, जो हम जनरली देखते हैं ना, वो अक्सर होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। सच्चाई भी अक्सर कभी न अक्सर नहीं है दिखता। आकाशवाणी को विनम्रता से लेना, बला से मीलों दूर ही रहना। इतनी सी बस याद है रखना, सफल रहे यह जीवन अपना, बहस से तोड़ के अपना नाता है, हाथ जोड़ के बढ़ते रहना। जी, ये तो आपने गागर में सागर भर दिया वैसी वाली बात है और ये बहुत ही प्रेरणादायक और फॉलो वर्दी चीज़ है हमारे आज की प्रेजेंट जनरेशन ऑफ ऑफिसर्स के लिए। सर, आज आप हमारे पास साथ आए स्टूडियो में और अपना जो अनुभव था और अपनी जो समझ थी वो हमारे साथ साझा की। आपके भविष्य की शुभकामना करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।